हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मकर संक्रांति के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ दान करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है और हम दान पुण्य कैसे करें। इस दिन जप तप दान स्नान आदि का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति का पर्व भगवान सूर्य देव को समर्पित है। इस दिन दान पुण्य करने से उसका 100 गुना फल मिलता है। साथ ही इस दिन गंगा स्नान का भी विशेष महत्व है। फ्रेंड्स, और मकर संक्रांति के दिन हमें किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए जिससे आपको उस दौरान स्नान दान करने से अधिक पुण्य प्राप्त हो सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया हुआ है ऊनी स्वेटर। ये हमने लेडीज ऊनी स्वेटर लिया है और एक हमने जेंट्स स्वेटर लिया हुआ है। मकर संक्रांति के दिन किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को नए वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन किया गया वस्त्रों का दान महादान कहा जाता है। और यहाँ पर हमने 2 स्टॉल भी लिए हैं और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी ऊनी वस्त्र ले सकते हैं या शॉल ले सकते हैं या फिर स्टॉल ले सकते हैं। कोई भी चीज़ ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये सब चीज़ें आपको दान ही करनी है। आप इनमें से कोई एक चीज़ भी दान कर सकते हैं। लेडीज स्वेटर भी ले सकते हैं, जेंट्स भी ले सकते हैं। इनमें दोनों में से ज़रूरी नहीं दोनों ही करें। या फिर आप स्वेटर नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से शॉल या दान कर सकते हैं। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप शॉल भी ले सकते हैं और स्वेटर भी ले सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप रूमाल भी ले सकते हैं, ब्लाउज के पीस भी ले सकते हैं जो सुहागिन महिलाओं को दान कर सकते हैं। इस तरह से आप 14 साड़ी भी ले सकते हैं, 14 स्त्रियों को भी दे सकते हैं, क्योंकि हमें सुहाग दान जरूर करना चाहिए। सुहाग दान करने से हमारा शुक्र भी मजबूत होता है। आप इस तरह से लेडीज सूट भी ले सकते हैं। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप सिर्फ एक ब्लाउज का पीस भी ले सकते हैं और रूमाल भी ले सकते हैं, मगर आपको उनमें से एक चीज़ मंदिर में ज़रूर से भिजवानी है। इस तरह से आप गर्म कंबल भी ले सकते हैं जो किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप 14 कंबल लेकर भी ज़रूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। मकर संक्रांति के दिन किसी भी ज़रूरतमंद को कंबल दान जरूर करना चाहिए। इस दिन कंबल दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कंबल का दान करने से राहु का अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है। किसी का राहु खराब है तो इस दिन आप कंबल दान जरूर से करें। और यदि आप 14 कंबल दान नहीं कर सकते हैं तो आप एक कंबल भी दान कर सकते हैं। आप एक एक चीज़ भी दान कर सकते हैं। 14 कर सकते हैं तो 14 चीज़ें दान कर लें अपने श्रद्धा के अनुसार। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप एक एक चीज़ दान कर लें, लेकिन इस दिन दान जरूर से करें। मैं तो आपको बेसिक सी चीज़ें बता रही हूँ कि आपको संक्रांति पर क्या क्या दान करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपको ये सब चीज़ें दान करना, आपकी जो भी श्रद्धा हो आप वो दान। यहाँ पर हमने कुछ सुहाग का सामान लिया हुआ है। आप कुछ भी दान ना करें, मगर मकर संक्रांति के दिन आपको सुहाग जरूर से दान करना चाहिए। सुहाग दान करने से, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सुहाग दान करने से हमारा शुक्र मजबूत होता है। आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप इस तरह से लिपस्टिक 14 लिपस्टिक ले लें, 14 महिलाओं को बांट दें, या आलता ले लें, या फिर 14 मेहंदी के कोन ले लें, 14 सुहाग की जो होती है पुड़िया जो मांग भरने वाली होती हैं सिंदूर वो ले लें, नेल पॉलिश ले लें। इस तरह से आप सुहाग दान कर सकते हैं। 14 चीज़ें लेकर 14 महिलाओं को दान कर सकते हैं। ये चीज़ें बहुत महंगी भी नहीं आती हैं। सुहाग का सामान तो हर कोई दान कर सकता है। यहाँ पर हमने बिंदी के पत्ते लिए हुए हैं। यहाँ पर भी मैंने 14 बिंदी के पत्ते लिए हैं जो मैं महिलाओं को दान करने वाली हूँ। इस तरह से आप 14 बिंदी के पत्ते ले लें। सुहाग के सामान में भी आप कोई एक चीज़ 14 दान कर लें, वो भी ठीक है। ज़रूरी नहीं है सब सामान आप 14 दान करें। नहीं है आपकी श्रद्धा सामर्थ्य नहीं है तो आप बिंदी के पत्ते 14 मंगाकर दान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने चूड़ियाँ ली हैं। यहाँ पर हमने लाख का चूड़ा लिया हुआ है। आप चूड़ियाँ भी दान कर सकती हैं। यहाँ पर आप सुहाग के सामान में सभी चीज़ें 14 नहीं कर सकते हैं तो आप कोई एक चीज़ 14 दान जरूर करें। मकर संक्रांति के दिन 14 चीज़ों का दान ही किया जाता है। यहाँ पर हमने चांदी की पायलें ली हैं और बिछुआ लिए हैं पैर में पहनने वाले।
यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप चांदी की पायल या चांदी के पैर में पहनने वाले बिछिया भी दान कर सकते हैं। ये भी आप 14-14 भी कर सकते हैं। यदि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो आप ये दान ना करें। अगर स्थिति अच्छी है तो आप इस तरह से चांदी की पायल और बिछिया दान कर सकते हैं। आप एक भी पायल दान कर सकते हैं और एक जोड़ी बिछिया भी दान कर सकते हैं, क्योंकि चांदी का संबंध सीधा चंद्रमा से और शुक्र से होता है। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा और शुक्र ग्रह कमजोर होते हैं उन लोगों को चांदी का दान जरूर से करना चाहिए। चांदी का दान करने से हमारा शुक्र और चंद्रमा दोनों मजबूत हो जाता है। भले ही हम थोड़ा करें मगर हमें चांदी का दान जरूर से करना चाहिए। इस दिन हमें किसी भी धातु के बर्तन भी दान करना चाहिए। यहाँ पर हमने बर्तन में एक स्टील की थाली ली है, चम्मच ली है, 14 गिलास भी ले सकते हैं आप, 14 चम्मच भी ले सकते हैं। इस तरह से आप स्टील की कटोरी भी ले सकते हैं। और यदि आपके पास तांबे के, पीतल के भी बर्तन है तो वो भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से पूजा का पीतल का लोटा दान कर सकते हैं, जिससे कोई भी पूजा करेगा तो आपको उसका फल प्राप्त होगा। इस तरह से आप सागर दान कर सकते हैं, ये भी पूजा में काम आता है। और तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, वो भी पूजा में काम आता है। जो भी इस लोटे से भगवान पर जल अभिषेक करेगा, पूजा करेगा, उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। और मकर संक्रांति के दिन हमें धार्मिक ग्रंथों का भी दान करना चाहिए। इस तरह से यहाँ पर हमने 14 सुंदरकांड की पुस्तक ली हुई है। आप इस तरह से सुंदरकांड भी ले सकते हैं, गीता भागवत भी ले सकते हैं, रामायण भी ले सकते हैं, दुर्गा सप्तशती भी ले सकते हैं, कोई भगवान की चालीसा भी ले सकते हैं। वो भी इन सभी चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 14 सुंदरकांड की पुस्तकें ली हैं जो मैं दान करने वाली हूँ मकर संक्रांति के दिन पर। ऐसा कहा जाता है धार्मिक ग्रंथों का दान करने से मनुष्य अगले जन्म में विद्वान होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी इन धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेगा उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। यहाँ पर हमने 2 बोतल ली हैं जिनमें हम गर्म ठंडा पानी दोनों तरह से रख सकते हैं। आप इस तरह से बोतल लेकर स्कूल पढ़ने वाले बच्चों को भी दान कर सकते हैं। और इस तरह से आप कांच की कटोरियाँ भी दान कर सकते हैं। और इस तरह से आप मकर संक्रांति पर कुछ खाने की चीज़ें भी दान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने मूंगफली ली है, क्योंकि सर्दी का ठंडी का मौसम है तो मूंगफली हमने ली है। सफ़ेद तिल लिए हैं, आप काले तिल भी ले सकते हैं। आप काले तिल और सफ़ेद तिल दोनों दान कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने गुड़ लिया है। मकर संक्रांति पर गुड़ और तिल का दान विशेष माना जाता है। हमने यहाँ पर गुड़ और तिल की गजक पट्टी भी ली है। आप गुड़ और तिल के लड्डू भी दान कर सकते हैं। इस दिन ब्राह्मणों को तिल से बनी चीज़ों का दान करना पुण्यकारी माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मकर संक्रांति के दिन तिल का दान करने से शनि दोष भी दूर होता है। मकर संक्रांति के दिन घी का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन घी का दान का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से घर में सुख समृद्धि और धन का आगमन होता है। इसलिए हमें घी मकर संक्रांति के दिन पर जरूर से दान करना चाहिए। हमने यहाँ पर टॉफ़ियाँ ली हैं, आप टॉफ़ियाँ भी बच्चों को दान कर सकते हैं। यहाँ पर हमने दान करने के लिए गेहूं का आटा लिया है। ये 1 केजी का है, बाज़ार में आसानी से मिल जाता है। और हमने यहाँ पर चावल का भी पैकेट लिया हुआ है। आप इस तरह से चावल भी दान कर सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति पर अन्नदान का विशेष महत्व माना गया है। इस तरह से आप चाय की पत्ती भी ले सकते हैं। इतना बड़ा पैकेट नहीं ले सकते हैं तो छोटे छोटे भी पैकेट मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं, वो भी आप दान कर सकते हैं। सोयाबीन की बड़ी ली हैं, ये भी आप दान कर सकते हैं। इस तरह से आप बिस्किट भी दान कर सकते हैं। ये खाने के आइटम आप 14-14 भी ले सकते हैं और 1-1 भी ले सकते हैं। इस तरह से आप मसाले भी ले सकते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया, इनके पैकेट भी बाज़ार में मिल जाते हैं आसानी से, छोटे छोटे पैकेट, वो भी आप ले सकते हैं। ये मैंने चक्की का पिसा हुआ मंगाया है मसाला। नमक का दान विशेष माना जाता है, इसलिए हमें नमक का दान ज़रूर से करना चाहिए। और मसालों में हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया है और सूखे पिसे धनिए लिए हैं।
और आप इस तरह से काले चने ले सकते हैं, काली उड़द की दाल ले सकते हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं। आप इस दिन 7 प्रकार के अनाज भी दान कर सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज में आप गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा, चना और काली उड़द की दाल शामिल कर सकते हैं। 7 प्रकार के अनाज दान करने से हमारा शनि ग्रह मजबूत होता है। यदि आप 7 प्रकार के अनाज नहीं ले सकते हैं तो इस दिन आप काली दाल की खिचड़ी, काली दाल, मूंग की दाल ज़रूर से दान करें। मूंग की दाल करने से हमारा बुध ग्रह मजबूत होता है। इस दिन खिचड़ी का दान करना बहुत ही विशेष माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन चावल और उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस दिन दान कर जरूर से करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा शनि दोष दूर होता है। वहीं चावल का दान करना बहुत ही फलदायी माना जाता है। फल में आप अमरूद ले सकते हैं। अभी अमरूद बहुत मिल रहा है बाजार में, मौसमी फल है, तो ये आप ये भी दान कर सकते हैं। इसकी जगह और भी फल आप केला है, कोई भी फल ले लीजिए, वो भी आप दान कर सकते हैं। और आप इस तरह से शक्कर भी दान कर सकते हैं। शक्कर का सीधा संबंध हमारे शुक्र से होता है। शक्कर दान करने से हमारे घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आप कुछ दक्षिणा भी रख सकते हैं अपनी श्रद्धा के अनुसार। 11, 21, 51, 101, 500, 200 जितने भी आपकी श्रद्धा हो वो आप दक्षिणा भी रख सकते हैं। और इस तरह से आप चौकी भी दान कर सकते हैं। जो लोग चौकी पर भगवान की पूजा करेंगे उसका फल भी आपको मिलेगा। तो आप इस तरह से चौकी भी दान कर सकते हैं। चौकी के अलावा इस तरह से आप पूजा के लिए ऊनी आसन ले सकते हैं, छाता ले सकते हैं और जूते ले सकते हैं। छाता और जूते का संबंध सीधा राहु केतु से होता है। इसलिए आप यदि आपका राहु और केतु खराब चल रहा है तो आपको जूते और छाते का दान जरूर से करना चाहिए। और हमें ऊनी आसन का भी दान करना चाहिए, जिस पर जो कोई भी इस ऊनी आसन पर बैठकर पूजा करेगा उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊंगी ये सामान आपको किसे किसे दान करना है। सबसे पहले आपको इन सामान में से थोड़ा सा सामान निकाल कर मंदिर में ज़रूर से भिजवाना है। उसके बाद आप ये सामान यदि आपकी सास ससुर हैं तो आप उनको दे सकते हैं, जेठ जेठानी है उनको भी दे सकते हैं, आपकी नंद हैं उनको भी दे सकते हैं। यदि आपकी बेटी की शादी हो चुकी है तो अपनी बेटी के ससुराल में भी भिजवा सकते हैं, या फिर आप इस सारे सामान को किसी ज़रूरतमंद को भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप मकर संक्रांति पर गाय की सेवा और बंदर की सेवा भी कर सकते हैं। गाय को चारा खिला सकते हैं और बंदर को केले, फल वगैरह भी खिला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा मकर संक्रांति पर हम क्या क्या दान करें और क्या दान करने से हमें क्या लाभ होता है, इसका हमारा छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। यदि आप हमारे चैनल राइट चॉइस नीरज पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।